तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब मजदूरी के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि जितने पैसे उन्होंने साल में कमाने थे वो उन्हें इनाम में मिल गए। तीनों दोस्त खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब मामला बदल चुका था। अशरफियों की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया था। पहले जहां खाली हाथ होने के बावजूद वो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार रहते, अब वहां उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी। गांव जाते हुए रास्ते में शदीद भूख ने तीनों दोस्तों को बेचैन कर दिया। तीनों ने मशवरा किया और कासिम को खाने का सामान लेने के लिए करीबी बाजार भेज दिया गया। अहमद और शाहिद दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे, मगर उनके दिलों में भी लालच सर उठा रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और मोहब्बत को भूलते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से सरगोशी की, अगर कासिम वापस न आए तो सारी दौलत हमारी हो सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों ने फैसला कर लिया कि जैसे ही कासिम वापस आए वो उसे खत्म कर देंगे, ताकि अशरफियों पर उनका कब्जा हो जाए। उधर कासिम बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके जहन में भी शैतान अपनी चाल चला रहा था। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और उसने जहर खरीद लिया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए खाने में मिलाने का फैसला कर लिया। कासिम बाजार से जहर खरीद चुका था और खाने में मिलाने का मंसूबा बना रहा था, जबकि दूसरी तरफ अहमद और शाहिद भी साजिशें कर रहे थे। दोनों की आंखों में हिरस का अंधेरा था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जैसे ही कासिम खाने के साथ वापस आए वो उसे कत्ल कर देंगे और दौलत आपस में बांट लेंगे। मगर लालच के साथ साथ उनके दिलों में दोस्ती की मोहब्बत भी भड़क रही थी। अहमद और शाहिद अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे चुके थे और बेसब्री से कासिम का इंतजार कर रहे थे। उनके दिलों में बेरहमी और लालच की आग भड़क रही थी। दूसरी तरफ कासिम ने बाजार पहुंचकर जहर खरीद लिया और खाने में मिलाने का इरादा कर चुका था, लेकिन अचानक उसके दिल में पछतावे का एहसास जागा। उसने खुद से कहा, यह दौलत हमारे लिए आजमाइश है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की तो मैं भी किसी न किसी सजा से नहीं बच सकूंगा। यही सोचकर उसने जहर फेंक दिया और साफ नीयत के साथ खाने का सामान लेकर वापस रवाना हो गया। इधर अहमद और शाहिद को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगे कि दोस्ती जैसी नियामत को दौलत की खातिर कुर्बान करना कितनी बड़ी नादानी होगी। वो खुद को बेहद बुरा महसूस कर रहे थे और उनके दिलों में पछतावा था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो कासिम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपनी साजिश को खत्म कर देंगे। कुछ साथ बाद कासिम खाना लेकर आया और तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने भी एक दूसरे के ख्यालात का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो सब चाहते थे कि दोस्ती में किसी किस्म की ठेस न आए। अहमद और शाहिद सोच रहे थे कि शायद कासिम बुरा मान जाए, जबकि कासिम के दिल में भी यही खौफ था कि कहीं अहमद और शाहिद उससे नाराज ना हो जाएं। सबके दिलों में खामोश मोहब्बत और एतमाद था, मगर कोई भी उसकी बात जबान पर नहीं लाना चाहता था। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त गांव की तरफ रवाना हो गए। ये सफर एक नई जिंदगी के आगाज की तरह था, जहां वो दोबारा अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक के दिल में पहले से मोहब्बत ज्यादा थी और अपने बुरे हथकंडों पर दिल ही दिल में लानत बेच रहे थे। सूरज गुरूब हो चुका था और रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। तीनों दोस्तों ने रुककर मशवरा किया कि आगे का सफर जारी रखना खतरनाक हो सकता है। अहमद ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक गार नजर आ रही है जो कि बहुत महफूज है जानवरों और डाकुओं से। क्यों ना रात वहीं गुजार लें। शाहिद और कासिम ने बात को मानते हुए तीनों दोस्त एहतियात से गार की तरफ बढ़ने लगे। रात की ठंडी हवा उनके जिस्म में सिरायत कर रही थी और दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं, जो फिजा को मजीद खौफनाक बना रही थीं। जैसे ही वो गार के करीब पहुंचे,
अंदर का गहरा अंधेरा उनके कदम रोकने लगा। कासिम ने दबे लफ्जों में कहा, यह जगह ठीक तो है ना? अहमद ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, अंदर चलते हैं। तीनों दोस्तों ने गार का अच्छी तरह जायजा लिया और तसल्ली करने के बाद अंदर दाखिल